जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लगातार किसी न किसी के मुंह से सुनते आते हैं। राजदंड, राजधर्म, गवर्नेंस, आइडिया ऑफ स्टेट, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये शब्द केवल आज के शब्द नहीं है। राजधर्म की बात सुनकर के आप सन 2000 की तरफ मत चले जाइएगा, जब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राजधर्म की सलाह दी थी। अक्सर राजधर्म की जब भी बात आती है तो लोग बाग उस इंसिडेंट को याद करने लगते हैं, लेकिन ये केवल सन 2000 की बात नहीं है। आज से चले जाइए 5000 वर्ष पूर्व, राजधर्म की बात वहां भी आती है, राजदंड की बात वहां भी आती है। और राजदंड और राजधर्म किस लिए है? जी हाँ, प्रजा की वत्सलता, उसके लिए। राज्य और शासन का प्रयोजन धर्म दंड की प्रतिष्ठा के लिए ही है। राजधर्म या फिर यूं कहूं कि धर्म रक्षा ही राजधर्म है। उसके लिए जो जो भी चीजें हैं वो सारे साधन है, उन साधनों का उपयोग करना है और धर्म में प्रजावत्सलता का आपको पालन करना है। लेकिन ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन होकर के जब हमें दिखाई देता है ना, तब हमें वाकई में चीजें समझ आती हैं। क्योंकि सिद्धांत तो हमें बहुत लोग समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन सिद्धांत से अलग हट करके जब हम वो चीजों को चरित्र में होता हुआ, चरितार्थ होता हुआ, धरती पर प्रकट होता हुआ देखते हैं, तब हमें विश्वास होता है। महाभारत एक ऐसे ही विश्वास का नाम है। ये विश्वास जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रग रग में, आपकी नस नस में जगे। और जिस दिन ये विश्वास जगेगा, सोचिएगा कि शायद उसी दिन आप द्विज हो सकते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि द्विज का मतलब होता है एक दूसरा जन्म होना। इसी जन्म में एक दूसरे जन्म के साक्षी हमारे लिए हम और आप बने, यही शायद प्रयोजन भी है जम्बू टॉक्स का। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ में निधीश गोयल, और आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और यदि आपको लगता है कि हम धर्म और राष्ट्र के लिए कुछ ठीक काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर कीजिएगा। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? नमस्कार। अच्छी हूँ। आज आपने बहुत अलग लुक अपनाया है हर बार से, और बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत स्वस्थ लग रही हैं आप। मैं पहले केवल साड़ी पहना करती थी। जी। फिर जब हरिद्वार गई और भोपाल आई तो धोबी के साड़ी प्रेस करने की बड़ी समस्या हो गई, तो सलवार कुर्ता पहनने लग गई। अब पुनः धोबी मिल गया है तो साड़ी शुरू कर दिया। जी। जी दीदी, शुरू करें। तो हम लोग अपने आज का विषय शुरू करते हैं। जैसा कि महाभारत के प्रारंभ में ही कहा गया है, वंदन करके, तो वंदन से शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इस वंदन के साथ जो अपने लोगों का विषय चल रहा है वो तो अद्भुत है। अद्भुत क्या क्या है, मतलब मन को अत्यंत आह्लादित करने वाला है। महर्षि नारद जो देवर्षि हैं, यानी महर्षि ब्रह्मर्षि, पहले तो ऋषि, फिर महर्षि महाऋषि, उसके बाद ब्रह्मर्षि, उसका जो भी अर्थ होता होगा, ऋषियों में ब्राह्मण या ब्रह्म ज्ञानी ऋषि जो अर्थ होता होगा, और उसके ऊपर देवर्षि जो भगवान विष्णु के परम भक्त सदा नारायण नारायण जाप करते हैं, वो स्वयं आते हैं महाराज युधिष्ठिर की सभा में। और ये युधिष्ठिर कौन है? ये है चक्रवर्ती सम्राट पांडु के पुत्र, जिनको शिक्षा दीक्षा किसने दी है? भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। और बाल्यकाल और युवा काल में कुरु राजसभा में विदुर जी जहां पर महामात्य हैं, ऐसे सम्राट को भी पुनः पुनः शिक्षा देने की आवश्यकता है।
मैं सब जानता हूं, ये मामला नहीं है। मामला है कि आपको पुनः पुनः राजा को, राज्यकर्ताओं को, राज्य से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को बार बार उनके कर्तव्य की का बोध कराना आवश्यक है। एक तो ये अद्भुत बात है। और फिर जो वर्णन आता है वो क्या है? आइडिया ऑफ स्टेट एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस। हम लोगों ने तो सीरियल पढ़ पढ़ के समझा था, मैंने तो नहीं, मैंने बचपन से पढ़ा था, लेकिन ज्यादा लोग कि दो चचेरे और ताऊ के भाइयों की राज्य के लिए लड़ाई है। ये महाभारत जो है, ये मूलतः जितना मैंने समझा है, ये आइडिया ऑफ गवर्नेंस और आइडिया ऑफ स्टेट है। और महाभारत भारत का धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। तो भारत का धर्मशास्त्र राज्य और गवर्नेंस की सदा विस्तार से चर्चा करता है, सदा विस्तार से सम्राटों की चर्चा करता है और सम्राटों को महात्मा कहकर संबोधित करता है भारत का धर्मशास्त्र। कारण क्या है? ये जो धर्मदंड है, इसको, धर्म को, ऋत चक्र को अबाधित प्रवाहित करने के लिए, मतलब निरंतर धर्म का प्रवाह सतत निरंतर बना रहे, इसमें बाधा ना आए, इसमें बाधा को हटाने के लिए, कंटक शोधन के लिए राज्य दंड की आवश्यकता है। दंड का मतलब ही है बल। तो धर्म दंड, अब ये धर्म दंड तुरंत मूर्ख लोग इसको ईसाइयत और इस्लाम से करते। मुझे नहीं पता, जो अपने को बड़ा इस्लामिस्ट और हिंदू लोगों की बात कर रहे हैं और जो क्रिश्चियनिटी का जानकार बताते हैं, उन्होंने कभी नोटिस किया हो कि बाइबल और कुरान जो एक एक ही ग्रंथ है, इनमें आइडिया ऑफ स्टेट तो है ही नहीं, आइडिया ऑफ गवर्नेंस है ही नहीं, राजा है ही नहीं, राजकुल है ही नहीं, अमात्य है ही नहीं। इसमें प्रजा और प्रजा वत्सलता है ही नहीं। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यूरोप पर मेरा एक सीरीज चल रहा है यूट्यूब में, सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज में, वहां विस्तार से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ क्या है? धर्म, धर्म दंड को धारण करने के लिए राज्य है। अगर धर्म नहीं है तो क्या है? स्वाभाविक है, अधर्म है। जुआरी, लंपट, वेश्यागामी, चोर, आलसी, अकर्मण्य। अगर प्रजा है तो क्या वो राष्ट्र, वो देश, वो राज्य उन्नति कर सकता है? किसी भी अर्थ में, भौतिक अर्थ में भी उन्नति कर भी ले, भौतिक अर्थ में, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस का उदाहरण है, तो क्या वो सुख से रह सकता है? प्राणी मात्र, प्रजा नहीं कहा, प्रजा का मतलब हुआ मनुष्य, जहां तक मैं जानती हूँ। प्राणी मात्र, फ्लोरा, फाउना, जंतु और महाभूत, ये आकाश, ये धरती, ये जो पंच महाभूत कहा है, अग्नि, वायु, इनके भी अपने स्वरूप में रहने के लिए धर्म आवश्यक है और धर्म को अप्रतिहत प्रवाहित रखने के लिए राज्य आवश्यक है। अतः महर्षि देवर्षि नारद आते हैं चक्रवर्ती सम्राट पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्मराज है, धर्म के अंश से उत्पन्न है, धर्म की साकार मूर्ति है, ऐसे राजा को भी निरंतर बोध कराना। और कहा? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्यों? सारे पर्सोनेल, स्टेट पर्सोनेल, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण सभी पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित है, राजदूत भी उपस्थित है। उन सबके सामने देवर्ष भी विनय कर रहे हैं। विनय कैसे कर रहे हैं? प्रश्नों के द्वारा
सम्राट से पूछ रहे हैं, हे सम्राट ऐसा तो होता है ना, हे सम्राट ऐसा तो नहीं होता है ना, हे सम्राट तुम ऐसा तो करते हो ना। ये विनय है, ऐसा नहीं कह रहे ये कर ये कर ये कर, डू डोंट, मत कर मत कर मत कर, ऐसा तो करते हो। तो जो आपसी संवाद है इसमें कितना बड़ा अनुशासन, कितना बड़ा विनय है। बराबरी वालों से, अपने से कम ऊंचे नीचे वालों से भी। और चक्रवर्ती सम्राट को तो साधा सीधे सीधे नारायण स्वरूप कहा गया, नारायण का अंश कहा गया है, पृथ्वी का पालक कहा गया है। तो उससे नारद जी चर्चा करते हैं। तो अब ये आइडिया ऑफ स्टेट, आइडिया ऑफ गवर्नेंस क्या है, इसको देखिए। तो उस दिन पहले, जिसके पहले वाला जो था एपिसोड या भाषण, उसमें टाइटल लगी थी गुप्तचरी का महत्व, लेकिन समय पूरा होने से वो छूट गया था। उसको आज लेंगे और आगे चलेंगे। तो पिछली बार वो जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रजा की कर रहे हैं, कॉमन मैन की चर्चा नहीं कर रहे, प्रजा की चर्चा कर। और प्रजा क्या है? राजा की, राजा के संतान के तुल्य है। राजा को, महाराजा को, सम्राट को, अधिराट को, पता नहीं कितने कैटेगरीज हैं। इन सबका एक परम आवश्यक गुण है प्रजा वत्सल होना। जैसे महारानी कुंती नववधू द्रौपदी को कहती हैं आशीर्वाद में, धर्म वत्सल भव। धर्म में तुम्हारा अनुराग ऐसा ही हो जैसे गौ माता का अनुराग अपने वत्स में होता है। जब वो दूध भी पीता है तो उसको अपने जीभ से चाटती हैं। तो धर्म में सहज गति हो, प्रयास पूर्वक नहीं हो, कर्तव्य बोध नहीं हो, अनुराग हो। और कैसा अनुराग? जैसा अनुराग माता का अपने संतान के प्रति होता है। तो सम्राट को, साम्राज्ञी को धर्मवत्सल, सम्राट को, राजा को, राज्य को प्रजावत्सल। तो यहाँ जो कुछ कहा गया, अब यहाँ तो इन मूर्खों ने वो इंग्लैंड वालों के चक्कर में राजा रानी हटा दिया और निरर्थक, बेहुदे, अशिष्ट, अशालीन शब्द राज्यकर्ताओं के लिए भर दिया। इस पर विस्तार से मैं बोल रही हूँ उस यूरोप वाली सीरीज में, जिस पर 4 हो चुके हैं, चारों सुनने योग्य हैं। आगे एक 20 एक शायद और हो। तो पिछले एपिसोड में जहां खत्म किया, वहां वो प्रजा के बारे में चर्चा करते हैं। गांव शब्द नहीं है, लेकिन समस्त गांव के बारे में चर्चा करते हैं। ग्राम का भी शासन उसी प्रकार है जिस प्रकार नगर का शासन। नगर और गांव 2 इकाई भारत में प्रचलित हुआ है। एक मूर्ख व्यक्ति, और वो मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो ब्रिटिशर्स का एजेंट है, जिसने हिंद स्वराज रखा है। गांव अलग है, शहर अलग। भारत गांव का देश है। अरे एक तो महाभारत ही पढ़े होते भाई तुम लोग। गांव के प्रशासन के सब वही नियम है जो नगर के प्रशासन के है या समस्त राज्य के प्रशासन के है। और अभी मैंने अखबार में पढ़ा, जब ये लोकसभा, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, कि दक्षिण भारत में एक मंदिर है जिसमें शिलालेख है, दीवार पर उत्कीर्ण है कि कैसे लोगों का चुनाव होगा, पूरा पद्धति। और वहां नरेंद्र मोदी जी गए थे, उसको उन्होंने पूरा पढ़ा था, देखा था, वो सब अखबार में छपा था। तो वही सब ये चीजें हैं। तो इसके बाद वो पूछते हैं महर्षि नारद चक्रवर्ती सम्राट पांडु के पुत्र सम्राट युधिष्ठिर से, क्या तुम्हारे सभी दुर्ग धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र मशीन शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? क्या भारत का वर्तमान राज्य सेल्फ सफिशिएंट है? मोदी जी जो चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, ये कह रहे हैं सभी दुर्ग किले। तो अब ट्रांसलेट करते चल रहे हैं, इज योर स्टेट सेल्फ सफिशिएंट
In handling your own affairs and in matters of emergency, you will have to depend on others, or you can handle everything on your own. क्या क्या? धन, धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, शिल्पी, धनुर्धर। और ये मोदी जी के आने के पहले अनाज भी इंपोर्ट हो रहा है, तेल भी इंपोर्ट हो रहा है, गोली भी इंपोर्ट हो रहा है। 62 की लड़ाई हार गए जी, हारा तो नहीं थे, हरवाया था इसने। तो जी सैनिक के पास का जूता भी इंपोर्ट हो रहा है, चश्मा भी इंपोर्ट हो रहा है, गोली भी इंपोर्ट हो रहा है, बंदूक भी इंपोर्ट हो रहा है, कुछ अपना नहीं है। वो फोर्स भी इंपोर्ट हो रहा है। मोदी जी को लगता है पिछले जन्म में कोई चक्रवर्ती सम्राट थे, या इस जन्म में कहीं बोध हुआ है। यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। आगे कहते हैं, यदि एक भी मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति की प्राप्त करा देता है। मंत्री के गुण: मेधावी, बुद्धिमान, तीव्र, कुशाग्र, शौर्य संपन्न, साहसी, वीर, कठिन परिस्थितियों को चुटकी में निपटाने वाला, संयमी, इंद्रियों पर संयम, और चतुर हो तो। और ये नालायक मीडिया वाले रोज कथा करते हैं, मोदी जी तो 5-7 लोगों पर निर्भर करते हैं, प्रजातंत्र में चुनकर आए हुए विभिन्न अवगुणों से विभूषित विधायकों को मंत्री बनाने की जो मजबूरी है, उन सबसे राय बात नहीं करते हैं। जब नोटबंदी करते हैं तो अपने कैबिनेट के मंत्रियों का वो मोबाइल बाहर रखवा देते हैं। मोबाइल से कैसी कैसी खुफियागिरी होती है, साधारण जनता को तो नहीं पता रे, लेकिन मूर्ख मीडिया वालों और मूर्ख विपक्षी वालों, तुमको इतना तो पता रखना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं, कौन? देवर्षि नारद। किसको कहते हैं? चक्रवर्ती सम्राट। हरदम याद रखना चाहिए, संवाद किसके बीच, किसके बीच के संवाद का फिर अर्थ उसी अनुकूल निकलता है। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18, अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते हो? अभी आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले, ये इलेक्शन के पहले, पेगासस वाला मामला बड़ा जबरदस्त चल रहा था कि साहब इजराइल से कोई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या कोई ये मोबाइल वगैरह में कुछ देकर, ऐप वगैरह देके इन्होंने विपक्षियों की जासूसी की है। भैया ये तो नारद जी कह रहे हैं। और किसकी किसकी जासूसी, ध्यान दीजिए, और किससे? एक से नहीं, 3 से। और वो तीनों को नहीं पता है कि दूसरा दो कौन है जो जासूसी कर रहा है। तीनों एक दूसरे को अज्ञात है। 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा। तो क्या? स्वपक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15। क्या क्या है? अपने पक्ष का पहले सुन लो। शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन को व्यय करने वाला सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, मंत्री, प्रदेष्टा, पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष, कार्य निर्माण करता, शिल्पियों का परिचय। इस पर भी गुप्तचरी जरूरी है। अभी दिल्ली में वो क्या बन रहा है ना, सचिवालय वगैरह, उसका क्या विचित्र सा एक नाम है, सेंट्रल विस्टा। तो उसमें काम करने वाले जो शिल्पी और मजदूर हैं, अपने वाले भी और पाकिस्तान और चीन वाले भी, तभी तो आपको पता चलेगा ना कहाँ क्या है। अभी वो यूक्रेन वाले युद्ध में आ रहा है ना कि पुतिन के पास एटॉमिक ये बंकर है जहां वो जाके छिपेगा, सबके पास है वगैरह वगैरह। तो ये कह रहे हैं, शिल्पियों का परिचालक शत्रु पक्ष का और स्वपक्ष का, दोनों पर। धर्माध्यक्ष, ये मुरारी बापू एंड कंपनी, जो अली मौला, ये जग्गी वासुदेव, शिवरात्रि पर अली मौला। धर्माध्यक्ष अपना भी
पराया भी, केवल अली मौला नहीं, ये मुरारी बापू हिंदू धर्म के सभी मतलब मान्य अंगों में छेद करने की कुचेष्टा करने वाला, श्मशान में विवाह, व्यास गादी पर बुलाकर लोगों को नचाना, फिल्मी धुनों पर गाना, धर्माध्यक्षों पर भी गुप्तचरों की आवश्यकता है, स्वपक्ष। और इसके बाद ये जो देवबंद है और पता नहीं क्या क्या कोरोना के समय आया दिल्ली में, और ये जो दुनिया भर के आतंकवादियों को मजहबी ट्रेनिंग देने वाले भारत के गढ़ हैं। अब सुना है देवबंद में, अखबार न्यूज में था कि कोई मिलिट्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन आ रहा है। सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमा पाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ हैं जिस पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। 3-3 जासूसों से, ये भारतीय प्रज्ञा है। आप कहेंगे जी वो कुरान में और बाइबल में तो नहीं लिखा है। सचमुच नहीं लिखा है। कुरान और बाइबल राजा, राज्य, प्रजा, धर्म, प्रजा पर वत्सलता तो छोड़ो, इन दोनों में मनुष्य समस्या है। इस पर विस्तार से मैं यूरोप वाले में बोल रही हूँ, यहाँ का प्रसंग नहीं है। फिर वो कह रहे हैं ये बहुत सुंदर है, तो मैंने शायद अध्याय नहीं बताया, मैं ये बोल रही हूँ लोकपाल सभाख्यान पर्व के, सभा पर्व के 5म अध्याय के पृष्ठ संख्या 779, श्लोक संख्या 38 बोला और अब 42 बोलने जा रही हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ इसको कहते हैं सामुद्रिक विद्या, क्या हस्त, हाथ, पैर, अंगों की परीक्षा में निपुण, केवल देह देख के बता दिया इस सब व्यक्ति के गुण और दोष। आजकल बड़ी चर्चा है बॉडी लैंग्वेज की, पैर ऐसे रखा, हाथ ऐसे रखा, उसने उसकी पीठ ठोकी, उसका कंधा ठोका, अने एक ऐसी चीज जिसको सामान्य व्यक्ति भी देख के जाने। लेकिन तुम्हारी नाक कैसी है, ओठ कैसा है, पीठ कैसा है, पैर कैसा है, और इसका वर्णन सुनना हो तो केवल राजा के लिए नहीं, तथागत बुद्ध के यहाँ 2 भिक्षु आते हैं, तो तथागत बुद्ध शायद आनंद को या किसी अन्य शिष्य को कहते हैं इसको मतलब एकदम अलग 2 तरह का रहने का, बर्तन, आसन, भोजन एकदम 2 तरह का। तो वो शिष्य पूछता है तथागत से कि भाई अलग अलग क्यों? तो वो अंग अंगादि का वर्णन, उसकी चाल का वर्णन, उसकी त्वचा का वर्णन करके बताते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ये देना है। तथागत बुद्ध, ध्यान कीजिए, महाराज शुद्धोधन के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं, युवा काल में, बाल्य काल में ही उनको ये सब शिक्षण प्रशिक्षण हो गया है। मुझे नहीं पता मेरे नरेंद्र के पास सामुद्रिक विद्या के जानकार लोग हैं कि नहीं, भारत देश में भरे हुए। क्या तुम्हारे यहाँ हस्त पादादि अंगों की परीक्षा में निपुण, ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला ज्योतिष? तो जी क्या बात है, मॉडर्न इंडियन स्टेट ज्योतिष करेगा? आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, युद्ध जैसी विभीषिका और इमरजेंसी के सिचुएशन में एलाइड पावर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान, 6 ज्योतिष तो है नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स को रेगुलर कंसल्ट करते थे। दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़िए। तथा दिव्य, भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी है कि नहीं है? मार्को पोलो
13th century Italian traveler to कैथे, जिसको ये मूर्ख सब चीन चीन कर रहे हैं। इस कैथे में शासन है किसका? कुबलाई खान का। ये मूर्ख उसको मुसलमान कहते, बाकी मूर्ख उसको बौद्ध कहते। वो सनातनी सम्राट है। अरे मार्को पोलो तो पढ़ लो भाई, उसको फिक्शन में ही पढ़ डालो। तो मार्को पोलो कहता है कि महाराज आप क्यों नहीं क्रिश्चियन बन जाते, जो मार्को पोलो वाली किताब में लिखा है। तो कहता है कि द एम्परर सेड कि तुम तो जानते हो मेरे राज्य में कश्मीर के पंडित बैठे हुए हैं, मेरे राज्य में तिब्बत के लामा बैठे हुए हैं, जो पहले से ही बता देते हैं कि कब बरसात होने वाला है, कब नहीं बरसात होने वाला है, और जरूरत पड़ने पर बरसात करा देते। तो मैं इन लोगों को नाराज करके कैसे हो जाऊं मैं क्रिश्चियन। तो 13वीं शताब्दी में कुबलाई खान के दरबार में कुशल ज्योतिषी बैठे हुए हैं मौसम का ज्ञान कराने के। फिर बहुत से श्लोक हम छोड़ दे रहे हैं और इसके बाद हम आ रहे हैं, हाँ अब इस पर, इसके बाद वो हाँ, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर, कैसा सुंदर है, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। दो चीज, स्त्रियां कामाचारी पुरुष का जिस प्रकार तिरस्कार करते, यानी सहज स्वभाव संयम है, मर्यादा है, सुंदर आनंद और हर्ष के लिए संयम और मर्यादा अति आवश्यक है। तो हे सम्राट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम प्रजा से बहुत अधिक कर कठोरता पूर्वक लेते हो, तब प्रजा तुमको तिरस्कार अनादर करेगी। फिर आगे है पृष्ठ संख्या 780, श्लोक संख्या 47। अब स्टेट के जो इम्पोर्टेंट पर्सोनेल है, पदाधिकारी है, उनके बारे में दो चार, बाकी तो स्वयं पढ़ना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न है? यानी जो जनरल है हमारे मिलिट्री का, उसके गुण क्या है? हर्ष, प्रसन्न, उत्साह से संपन्न। अब याद आ रहा है ना अपने रावत जी का, विपिन रावत जी के देहांत के बाद जो उनके जीवन के बारे में आ रहा था, हर समय उत्साह में, हर्ष में, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और अपने कार्य में कुशल। अब से ये तो हो गया साहब मेन जनरल का। तुम्हारे सेना के मुख्य दलपति, नेवी के, आर्मी के, बीएसएफ के, इसके उसके 50 है। ये सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में, सब प्रकार के युद्ध, चतुर, धृष्ट, धृष्ट मतलब निर्भय, आओ जो निपटा देंगे। 4 से, जैसे अपने यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने कहा था ना, 1 से 1.25 लाख लड़ावा, निर्भय, धृष्ट, निष्कपट और पराक्रमी है ना। और खास बात, अपनी सेना के लिए, श्लोक संख्या 49, पृष्ठ संख्या 780, अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो ना। ध्यान आ रहा है? कांग्रेस सरकार, भी एक इंटरव्यू आया था टीवी में, कांग्रेस सरकार में सेना को उचित भोजन नहीं। अभी आया था जब ये चीन वाला मामला हुआ था, गलवान वगैरह का, मुझे ध्यान है कि इंटरव्यू आया था कि भरा हुआ है भोजन हमारे लिए। देवर्षि नारद पूछ रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र महाभारत में वर्णन है, देवर्षि पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भी युधिष्ठिर चक्रवर्ती नहीं बने हैं, क्या पूछ रहे हैं?
अपने सेना को यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो ना? केवल इतना नहीं, जो कुछ उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं करते हो। पेंशन में, आयुध में, चप्पल में, जूता में, चश्मा में, नाइट विजन में, क्या 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 चीजें आजकल हो गई है। उस समय अलग चीज, सब कुछ समय पर देते हो कि नहीं? अब यहाँ जो एक खास चीज है, यानी भारत में महाभारत काल में नहीं, 5,000 साल नहीं, 50,000 साल पहले से क्या प्रथा है? स्टैंडिंग आर्मी, सैलरीड आर्मी। ये नहीं कि एगो लड़ाई हुआ तो चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा करके चल पड़े कि चलो जी अब लूटपाट करके जो मिलेगा माले गनीमा की तरह बांट पीट। स्टैंडिंग आर्मी है, पेड आर्मी है, सैलरीड आर्मी है, कांस्टेंट ट्रेनिंग है, वो सब वर्णन आगे आएगा। और राजा का काम है, सम्राट का स्वयं का काम है इन सबको पर्सनली देखना। उस वक्त भी निंदा आई थी कि गलवान घाटी क्या करने गए थे मोदी जी? ये सम्राट का कार्य है, सब कुछ स्वयं करना, देखना। भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते, सबको समय पर। उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। देवर्षि नारद जी ये नहीं कह रहे हैं सब मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं परम ज्ञानी हूं। ये भारत की परंपरा है। चक्रवर्ती सम्राटों का लिस्ट गिनाए थे ना, सैकड़ों सम्राटों का लिस्ट। अनंत काल से ये भारत की परंपरा है। तो ऐसा बताया गया है पहले वालों ने, उसी को मैं तुमको बता रहा हूं। अब आगे, क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम करते हैं ना? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं ना? मंत्री कैसा हो? ऐसा नहीं हो जो दिन भर भीतर घात करता हो कि किस तरह इलेक्शन में हरा दे, किस तरह सांसद और विधायकों का टिकट ऐसा बंटवाएं कि वो हार जाए। सही सही टिकट बट भी गया तो उसको छल कपट से हरवा दे। ऐसे हीन कुल वाले, हीन चित्त, हीन बुद्धि वालों को मजबूरी में मंत्री बनाना पड़ रहा है। बना तो दो लेकिन छांट के दूर रखो, कड़ी नजर से कंट्रोल करके रखो, भयभीत करके रखो। आगे, क्या तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है, श्लोक संख्या 52, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता ना, जो निर्णय के अनुसार चलता हो। स्वेच्छाचारी कर्मचारी, आईएएस, पीसीएस, जजेज नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, जजेज जो हैं वो स्टेट के पेड कर्मचारी हैं, सैलरीड कर्मचारी हैं। वैसे ही जैसे सैनिक हैं, वैसे ही जैसे सिपाही, क्लर्क और चपरासी हैं। इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला तो नहीं है। याद आ रहा है, 4 जजेस में ने बैठकर सारे संसार के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके विपक्षियों विरोधियों के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। नारद जी पूछ रहे हैं कोई स्वेच्छाचारी तो नहीं है, कोई शासन का उल्लंघन करने वाला तो नहीं है, कोई युद्ध के सारे साधनों और कार्यों को अकेला ही अपने रुचि के अनुसार तो नहीं चला रहा है। इसमें कहा नहीं है अगर ऐसा है थ्रो हिम आउट, एक्सपेल हिम, पनिश हिम, आस्क हिम टू गेट आउट। अब और सुंदर, एक से एक सुंदर, तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से
जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है तब वह आपसे भी अधिक, सम्राट से भी अधिक सम्मान अथवा भत्ता और वेतन पाता है ना। मानम अधिकम भूयो व भक्त वेतनम। सम्राट से अधिक वेतन भी सम्राट का अधीनस्थ पा सकता है यदि वो राष्ट्र की सेवा विशेष गुण चातुर्य से सम्राट से अधिक करता, अन्यथा नो, सॉरी, मैं बिटवीन द लाइंस बात कह रही हूं। आगे, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत भूषण, भारत रत्न, ये क्या कह रहे हैं नारद जी? क्या तुम विद्या से विनयशील, किसको किसको सम्मान करना है? राजा को, राज्य को, नचनियों का नहीं, कैबरे डांसर्स का नहीं, भरतनाट्यम का, कथक का, मेरे को तो सब नाम आते नहीं है अपने नृत्य विधाओं के। क्या तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो ना? विद्वानों का सम्मान होते तो मैंने देखा नहीं, क्रिकेटर का सम्मान होते देखा, नचनियों का। वो शाहरुख खान घर में आ जाए तो बहू बेटी अपने घर की अकेले उसके साथ ना छोड़े। शाहरुख खान और एक वो भैंगी आंख वाला कौन है, पटौदी का बेटा, शाहरुख खान, ऐसे घर में आ जाए तो बहू बेटियों को अकेले तो उसके साथ कोई छोड़े ना। और इनमें से एक भी मी टू में नहीं पकड़ाया, एक भी। जो परम लंपट, लफंगे, लुच्चे, प्रसिद्ध, जिनकी कहानियां बार बार फिल्मी मैगजीन में छपती हैं, एक भी मी टू में नहीं लपटाया। जो लपटाए वो दूसरे लोग। ऐसे लोगों को राज्य पद्म पुरस्कार देता है। तो राजा कौन था? कपटी, लोभी, इंद्रिय लोलुप और देश और राष्ट्र का से शत्रुता भाव रखने वाली कांग्रेस सरकार थी। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। राष्ट्र, देश, राज्य से शत्रुता रखने वाली, देश क्या है, राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, हम यूरोप वाले में विस्तार से बोलते हैं। आगे और सुनिए, एक एक डिटेलिंग पर ध्यान दीजिए। सभा में हो रही है बात, अकेले नहीं कर रहे, समस्त सभा इस बात को सुन रही है, यानी एंटायर स्टेट पर्सोनेल। और वहां पर विदेश के भी हैं, अन्य राज्यों के भी हैं, विदेश तो नहीं है वहां पर। भारत की एक सभा है, भारत के अन्य राज्यों के भी लोग हैं। क्या कह रहे हैं? हे भरत श्रेष्ठ, जो लोग, इसमें नाम आता है भरत वर्षभ, वृषभ, भरत वर्षभ जो भी। हे भरत श्रेष्ठ, जो लोग तुम्हारे हित के लिए सहर्ष मृत्यु का वर्ण करते हैं अथवा स्वयं को भारी संकट में डाल देते हैं, तुम उनके बाल बच्चों की रक्षा तो करते हो। राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जो लोग स्वयं संकट में चले जाते हैं, राजा का, राज्य का काम है उनके परिवार का भरण पोषण। और यहाँ तो साहब अभी भी मोदी जी के शासन में दंगों में मारे जाने वाले लोगों का, दंगों में फंसाए जाने वाले लोगों का, और कश्मीर के निर्वासित लोगों का अपने देश में कोई माई बाप, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं, अभी भी 7 साल के बाद भी। अब आगे और सुंदर, हे कुंती नंदन, जो भय से, अथवा ये शरणागत का है, भय से, धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो या युद्ध में तुमसे हार गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो कि नहीं?
ये है भारत का धर्मशास्त्र। ये ऐसे धर्मशास्त्र की रक्षण के लिए है राज्य। कैसा धर्मशास्त्र, कैसा धर्म का परिभाषा कि शत्रु यदि शरण में आया है, कैसा शत्रु, हार कर, भय से, अथवा अपने धन संपत्ति का नाश होने से, तो क्या तुम उसका पालन पुत्र के भांति करते हो? आप जरा कुरान और बाइबल को मानने वालों की कथाएं सुनिए, क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, आंख निकाल लिया, फोड़ दिया, गरम तवे पर बैठा दिया, पानी में उबलवा दिया, गरम तपता हुआ बालू डलवा दिया। हमारे सभी जो 10 गुरु हैं उनमें 3-4 गुरुओं की जो कहानी है, गुरु अंगद देव की, गुरु तेग बहादुर की, शिवाजी महाराज के पुत्र को छल बल से बंदी बनाया, संभाजी महाराज को, और उनके साथ आंख निकाला, जीभ निकाला, आंख फोड़ा। अरे बाप रे, ऐसी किसी बर्बरता का वर्णन महिषासुर के साथ नहीं है, रावण के साथ नहीं है, त्रिपुरासुर के साथ नहीं है। ऐसा तो कोई वर्णन पिशाचों के साथ भी नहीं है जो मनुष्यों को खा जाते हैं। कुरान और बाइबल को मानने, उसी यूरोप वाले में मैं बताऊंगी, ये जो पोलैंड है, पोलैंड के स्त्रियों के साथ रूस के लोगों ने और जर्मनी के लोगों ने जो किया, और सब देश सब जगह की स्त्रियों के साथ जो किया, पोलैंड वाला वर्णन मेरे पास है, वहां पढ़ के सुनाऊंगी। ये ऐसे धर्मशास्त्र की रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता है, अन्यथा तो अभी कश्मीर फाइल्स का में तो कुछ आया ही नहीं है भाई। बलात्कार कर करके स्त्री को मार डालो, बलात्कार भी नहीं है, पैशाचिक कर्म, पिशाच भी ऐसा कुछ नहीं करता है, कभी कोई वर्णन नहीं है। उसके बाद उसको आरे से काट। अरे राम, अरे राम, तुम पशु तो हो ही नहीं, पशु तो कितना प्रेम करता है, पशुओं में तो बलात्कार होता ही नहीं है। राक्षसों में भी वर्णन ऐसा कुछ कहीं नहीं, पिशाचों का मुझे पता, वर्णन मैंने नहीं। तुम लोग कुरान और बाइबल को मानने वाले, ये बात दूसरा है कि तुम लोग उसमें वर्णित मोमिन नहीं हो, मुनाफिक, और कुरान के अनुसार भी तुम लोग पनिशेबल। आप कह रहे हैं सबसे खास बात, कौन कह रहे हैं? महर्षि नारद, नारायण के परम भक्त, किसको कह रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट पांडु के पुत्र युधिष्ठिर को, हे पृथ्वी पते, क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है? कुरुक्षेत्र की नहीं, कुरुजांगल की नहीं, आर्यावर्त की नहीं, भारतवर्ष की नहीं, जम्बू द्वीप की नहीं, सातों द्वीप, हे पृथ्वी पते। श्लोक संख्या 57। कच्चित त्वमेव सर्वस्याः पृथिव्याः पृथ्वीपते समस्त, अब ये मैं बोल नहीं पा रही हूं, असंख्य यथा माता यथा पिता, समस्त पृथ्वी। भगवान राम कहते हैं बाली से, बाली कहता है महाराज आपसे मेरा क्या प्रभु, आपसे तो कोई शत्रुता हुई नहीं, मुझे मारा क्यों? बोले, कह रहे हैं हम रघुकुल के समस्त पृथ्वी के पालक सम्राट हैं, हम सिंहासन पर हैं या वन में हैं, अधर्मी को, पापी को, दुष्ट को दंड देना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, ऐसा है भारतवर्ष का सम्राट। तो क्या मेरा नरेंद्र ऐसे पापियों को दंड दे पाएगा? क्या भारत की प्रजा अपने सम्राट से ऊंची आवाज में घोर कोलाहल करते हुए ये मांग करेगी,
कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो तो अंश भी नहीं है, उस अंश को देखने का मेरे में ताकत नहीं है। मैंने बहुत विस्तार से सब पढ़ा है, देख लूंगी तो 5-7 रात गई, और वो छीट भी नहीं है। इसके अपराधियों को क्या मेरा नरेंद्र भारत के संविधान के तहत अंग्रेजों से पाए हुए दंड संहिता के तहत दंड देगा? और क्या भारत की हम सब प्रजा अपने राजा पर ऐसा दबाव बना सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा और अन्य अन्य विधियों के द्वारा कि ऐसा दंड है राजन तुमको देना पड़ेगा, अन्यथा तुमको कर लेने का अधिकार नहीं? महाभारत में वर्णन है, अगर प्रजा के यहाँ चोरी हो जाए तो चोरी किया हुआ धन राजा को देना है अथवा राजकोष से देना है और चोर को दंडित कर। क्या हम प्रजाजन राजा पर ऐसा दबाव बना पाएंगे? फिर अभी 15 मिनट समय और है। ये 57 भारत के राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करते थे। समस्त एशिया पर शासन करने वाले राजा तो अभी कल तक भारत में है, कल तक। पिछला 5000 साल हमारे लिए मॉडर्न पीरियड है। इस 5000 साल में पोस्ट महाभारत सैकड़ों हजारों ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने समस्त जम्बूद्वीप पर शासन किया है, जिन्होंने समस्त विश्व में शासन किया है। उनका लेखा जोखा अन्य पुराणों में है, कभी मौका मिला पढ़ के सुनाऊंगी। उनके नाम है विस्तार से, नदियों के, पहाड़ों के, जहां सेनाएं जा रही। तो भारत समस्त पृथ्वी का पालक है, इसीलिए भारत की देव भाषा संस्कृत और सत्य सनातन धर्म के देवी और देवता संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसीलिए यूरोप की भाषा को ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि वही है। अब शत्रु पर कब प्रहार कर, कौन सिखा रहा है? नारायण 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 करके नारायण भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने वाले देवर्षि नारद कह रहे हैं, ये राजन तुम शत्रु पर उस समय युद्ध कर, उस समय आक्रमण करते हो ना, कब? जब वो दुर्बल है। दुर्बल कितने प्रकार से है? दुर्व्यसन में फंसा है, उसको त्रिविध बल, मंत्र कोश और भृत्य बल अथवा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति, इसका वर्णन पहले कर चुके हैं। इनका ह्रास करके यदि दुर्बल है तो बड़े वेग से आक्रमण करते हो ना। फिर और वर्णन है लगातार, ये श्लोक संख्या 58, 59, 60, उसमें ये है, ये है, ये है, तो अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई कर देते हैं ना। हे राजन, तुम शत्रु राज्य में जो प्रधान प्रधान योद्धा हैं, उन्हें छिपे छिपे यथा योग्य रत्न आदि भेंट करते रहते हो या नहीं? अरे मूर्खों, मोदी जी जो इतना घूमते हैं, इतना पर्सनल फ्रेंडशिप करते हैं, किसको किसको आम भेजते हैं, किसको किसको शॉल भेजते हैं, किसको किसको साड़ी भेजते हैं। रे मूर्खों, तुम्हारे घर में कभी तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है कि राजकाज कैसे होता है? तुमको क्या पता? तुम राज्य पर कब्जा करते हो राष्ट्र को लूटने के लिए और प्रजा को हर प्रकार से सताने के लिए, हर प्रकार से सताने के लिए तुम करते हो। प्रजा वत्सलता के लिए राजा तुम नहीं बनते हो। अब इससे एक याद आ रहा है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और बाकी तो हम जोड़ेंगे, मेरे तो बापू नहीं, मेरे बाबूजी बहुत अच्छे। जब जब अंग्रेज दुर्बल हुए, देश में तेज ज्वार आया उन पर आक्रमण कर देने का, गांधी जी कह रहे हैं शत्रु दुर्बल है, आक्रमण मत करो। शत्रु के एजेंट हो
ज्वार को ठंडा कर रहे हो। 42 का आंदोलन करो मरो हुआ उनको रोकने के लिए, सुभाष बाबू को, और वो आंदोलन अपने आप फैल गया देश में, तो सब जाके जेल में बैठ गए, साहब के सब अगले दिन जेल में गए। और ये शायद तो आगा खान पैलेस में गए। आगा खान पैलेस में मनु या आभा किसकी डायरी है, पढ़ के सुनाऊंगी, विश्वास नहीं होगा। इतने जोड़ी कपड़े, इतने प्रकार के मेवा और इतने प्रकार के फल कि खाने के बाद संभालने को नहीं है, तो गिफ्ट में बांटा जा रहा है। ये लोग जेल में है, ये लोग वीर सावरकर की तरह कोल्हू में तेल बैल की तरह, बैल की जगह जुत कर तेल नहीं कर रहे हैं। ये लोग आटा नहीं पीस रहे हैं, ये लोग मेवा खा रहे हैं, बड़े बड़े अंग्रेज डॉक्टरों से इलाज कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं। तो ऐसे अंग्रेजों के एजेंट शत्रु के निर्बल रहने पर उस पर आक्रमण नहीं करने देते हैं। अब हे कुंती नंदन, तुम पहले अपने इंद्रियों और मन को जीत कर, सम्राट कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, इंद्रिय और जितेंद्रिय, मन का विजयी और प्रमाद में पड़े हुए अजितेंद्रिय शत्रुओं को जीतने की इच्छा करते हो ना। किसी राहुल, किसी अखिलेश, किसी ममता, कोई केजरीवाल, ये सब क्या है, प्रमादी, भोगी, विषयी। इनको तो मेरा नरेंद्र जीत के छुट्टी करेगा। हाँ, शत्रुओं पर तुम्हारे आक्रमण करने से पहले अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए तुम्हारे साम दाम दान भेद और दंड, ये 4 गुण विधि पूर्वक उन शत्रुओं तक पहुंच जाते हैं ना। माने शत्रुओं को पहले ही वश में करके, जैसे कि उस सर्प का दांत तोड़ दिया, विष निकाल दिया, उसके बाद थोड़ा लपेट लुपेट के कहीं डाल दिया। हे राजन, तुम अपने राज्य की नींव को दृढ़ करने के बाद ही राज्य शत्रुओं पर धावा करते हो ना। शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट करते हो ना, और उन्हें जीतकर पूर्ण रूप से शत्रुओं की रक्षा तो करते हो ना। मेरा तो गाली देने का कर रहा है। बांग्लादेश में साला जो जिसकी औकात नहीं थी, जो भारत का हिस्सा था, ये पाकिस्तान इसको क्यों कहें, पंजाबी सब यहाँ के आके बंगालियों लाखों स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, दोनों मियां मुसलमान, दोनों मुनाफिक, और भारत की सेना, हिंदुओं की सेना जाकर जिनको बचाती है, वो वहां के लोग हमारे सैनिकों का सिर काट लेते हैं। कांग्रेसियों के राज्य में हमारे सैनिकों का ये पंजाबी सब, पाकिस्तान कैसा भारत का हिस्सा है, ये सब उनको यातना दे देते हैं, आंख फोड़ देते हैं, जबान काट लेते हैं, गुप्तांगों में विभिन्न प्रकार से यंत्रणा देते हैं। और ये दुष्टाएं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, दुष्ट का स्त्रीलिंग दुष्टा और बहुवचन दुष्टाएं, और ये दुष्टाएं बैठी हुई है, ये अपने पति के हत्यारों को क्षमा करती है, और गांधी के हत्यारे को क्षमा नहीं होता है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, आगे नहीं बोल रही हूँ, जब विषय आएगा तो पति के हत्यारे को तू क्षमा कर रही है या एक्सपोज नहीं होने का ब्राइब दे रही, और गांधी के हत्यारे को ढूंढती भी नहीं है। नाथूराम गोडसे तो गांधी का हत्यारा नहीं है, संघ भी नहीं है, तो गांधी के हत्यारे का तो तुझे जानकारी है, रिकॉर्ड में है सब, मेरी जानकारी। गांधी के हत्यारे को ना नेहरू ढूंढता है, ना इंदिरा ढूंढती है, ना सोनिया ढूंढती है, ना मनमोहन ढूंढता है, ना राजीव ढूंढती है। एक झूठा कथा करके भारतीय राष्ट्र, भारतीय प्रजा, भारतीय जन को ये प्रताड़ित करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
भारत की देशभक्त प्रजा का एक संगठन है। उसको प्रताड़ित करने के लिए एक झूठा केस तैयार करते हो, एक झूठा हत्यारा तैयार करते हो। तुम कौन हो? तुम राज्यकर्ता नहीं हो, तुम सब शत्रु के एजेंट हो। मैं जिम्मेदारी से कह, फिर बहुत लंबा है, अभी 5 मिनट समय है, थोड़ा सा और कर देती हूँ। क्या धन रक्षक द्रव्य, ये है श्लोक संख्या 64, पृष्ठ संख्या 781। क्या धन रक्षक, द्रव्य संग्राहक, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक, सेवक, लेखक और प्रहरी, अब आगे हम और पढ़ेंगे या पढ़ देते, या इन 8 अंगों और हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल, इन 4 प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी स्वयं सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं का प्रहार करने में समर्थ होती है। पाचक, भोजन भाई, ताशकंद फाइल्स, शास्त्री जी के साथ उनका रेगुलर रसोईया नहीं जाता है ताशकंद। ललिता जी को जाने नहीं देते हैं कांग्रेसी 60 गांठ से। मुसलमान रसोईया है, जहर खिलाकर 3 दिन में ताशकंद से ही गायब। उसको लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी नहीं, कथा अलग है। इंदिरा नेहरू, ये उसके हत्यारे रसोइये को ढूंढ नहीं पाती है। कोई विश्वास करेगा? अरे उसको भेजा गया है, मार दिया गया होगा, बात छिपा के तो रखेंगे नहीं, कोई ढूंढ न ले। अब हे महाराज, तुम शत्रुओं के राज्य में अनाज काटने और दुर्भिक्ष के समय की उपेक्षा न करके रणभूमि में शत्रुओं को मारते हो ना? क्या अपने और शत्रु के राष्ट्रों में तुम्हारे बहुत से अधिकारी स्थान स्थान में घूम फिरकर प्रजा को अपने पक्ष में करने एवं कर लेने आदि प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और परस्पर मिलकर राष्ट्र एवं स्वपक्ष के लोगों की रक्षा में रहते हैं? स्वपक्ष और प्रतिपक्ष राज्य के भीतर होता है। सबका विश्वास, ये लफाजी काम नहीं आएगी किसी के। राज्य में सदा स्वपक्ष है और परपक्ष है। और ये कब है? जब ये तुम्हारा इंग्लैंड वाला 2 कौड़ी का लोकतंत्र नहीं है, वास्तविक लोक का तंत्र। इस लोक में फ्लोरा भी है, फाउना भी है, महाभूत भी है, समस्त प्रजाजन है। शत्रु राजा को हराने के बाद शत्रु को भी, उस राजा को भी प्रजा की तरह पालन करना है, संतान की तरह पहले आ चुका है, और प्रजा का तो पालन करना ही है। यहाँ भी स्वपक्ष है और प्रतिपक्ष है, तो प्रतिपक्ष का न तो विश्वास लेना है, करना है, सबका साथ, सबका पता नहीं विकास और सबका विश्वास नहीं। स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं देवर्षि नारद, सबका नहीं, स्वपक्ष का, साथ भी नहीं, विकास भी नहीं, कंटक शोधन करना है। सबका विकास मतलब कंटकों का विकास नहीं करना है, दुष्टों का विकास नहीं करना है, पापियों का विकास नहीं करना है, पर पीड़कों का विकास नहीं करना है, स्त्रियों के साथ बलात्कार करने वालों का विकास नहीं करना है, गोघातियों का, विप्रघातियों का विकास नहीं करना है, साथ भी नहीं लेना है, विश्वास तो कतई नहीं करना है। ये श्लोक है, संख्या है श्लोक संख्या 66, सभा पर्व 5वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 781। आगे, हे महाराज, तुम्हारे राजा के खाद्य पदार्थ, खाने की चीजों के, शरीर में धारण करने के वस्त्र तथा सूंघने के उपयोग में आने वाले सुगंधित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरुष करते हैं ना। कपड़े से विष दिया जा सकता है, भोजन से विष दिया जा सकता है, सूंघने से विष दिया जा सकता है।
औरंगजेब ने तो पता नहीं कितने हिंदू वीरों को मारा है कपड़े से, कपड़े में विष दे के, अभी भी ये सब। तो अगर सब अच्छे ही थे उस समय, महाभारत में कली काल लगा है, उसके पहले द्वापर है, उसके पहले त्रेता है, उसके पहले सतयुग है। नारद जी कह रहे हैं ये चली आई हुई बात को मैं तुमको सुना रहा हूं। तो राजा के समय सभी ठीक थे, तो राजा को 3 प्रकार से विष देने वाले लोगों से रक्षा की आवश्यकता क्या? हे मेरे नरेंद्र, इस पर जरा विचार करो। सबका साथ नहीं, सबका विकास नहीं, और सब पर विश्वास नहीं। वोट के लिए नारा वारा देना है तो ठीक है। हे राजन, तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों के द्वारा ही तुम्हारे धन भंडार, यानी राज्य के, राष्ट्र के धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन भंडार, वाहन का भी प्रधान द्वार, अस्त्र शस्त्र, आय के साधनों की रक्षा की जाती है ना। राजा और राज्य महाभारत में, या हम कह सकते हैं ये स्टूपिड 1947 के बाद अंग्रेजों का बिना समझे बूझे थर्ड रेटेड डेमोक्रेसी, जिसमें गुंडे, लफंगे, लुच्चे, वेश्यागामी जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, अभी भी बन के आ रहे हैं, जिन पर सीरियस ऑफेंसेस हैं, मुकदमे हैं। एक दिन कोई आदमी गलती से भी जेल हो आए तो सरकारी नौकरी में नहीं रह सकता। सरकारी नौकरी छोड़ो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा नहीं सकता है। वहां सैकड़ों सैकड़ों मुकदमा झेलने वाले कानून बनाने के लिए जो चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि थोड़े हैं, ये सब विधायिका में जाते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना। तो जिस पर कानून तोड़ने के सैकड़ों मुकदमे हैं या संगीन मुकदमे हैं, कैसा लोकतंत्र तुम लोग ले आए हो भाई हम भारतीयों के खोपड़ी पर। तो इसके पहले तक राजा और राज्य समानार्थी है जब हम महाभारत को पढ़ रहे हैं। आज का 1 घंटा पूरा हो गया, मैं थोड़ा थक भी गई। मार्च में कोरोना का माइल्ड अटैक से गुजरी हूँ, इसीलिए मार्च महीना यूं ही निकल गया। वैसे तो आज 29-30 तारीख है, मार्च में एक भाषण हो गया, लेकिन पूरा मार्च कोरोना और कुछ उसकी कमजोरी में निकल गया। तो अब यहाँ पर उसको इति करती हूँ। लेकिन राजा राजन्य वर्ग को महाभारत का पाठ करना चाहिए, वो नहीं करते हैं तो हमारे जो सुधी जन है वो पाठ करें, सोशल मीडिया के मार्फत, प्रिंट मीडिया के मार्फत, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत, कोर्ट के मार्फत, पिटिशन के मार्फत, जितने भी विधि हो, मुझे सब नहीं आता है, मेनली मैं एकेडमिशियन हूँ, इसके द्वारा देश में ये आइडिया ऑफ स्टेट और आइडिया ऑफ गवर्नेंस क्या है? प्रजा वत्सल। मनुष्य ईसाइयत में एक न्यूसेंस है जिससे कि वन हैज टू गेट रिड ऑफ। इसको हम विस्तार से बता रहे हैं यूरोप पॉलिसी। यहाँ मनुष्य संतान है, अभी तो केवल प्रजा में मनुष्य में बता रही हूँ, संस्कृत का अर्थ नहीं पता, लेकिन जितना मैंने विस्तार से पढ़ा है, समस्त सृष्टि का संतान की भांति पालन है। मनुष्य को भोजन करने के पहले चींटी के भी भोजन की व्यवस्था करनी है, गो की, सबके भोजन की व्यवस्था करनी है। इसको यज्ञ कहते हैं या क्या कहते हैं। तो ये यदि संपूर्ण संसार में पुनः प्रजा वत्सलता आनी है, मनुष्यों का, जीव का, सृष्टि का कल्याण होना है, तो ये धर्माधारित होना होगा, मजहबी नहीं, रिलीजियस नहीं। ऑक्सफोर्ड भी 3 कैटेगरी कहता है, मजहब, रिलीजियस और धर्म। तुम लोग को ऑक्सफोर्ड ही माई बाप है, तो उसी को देख लो। धर्म आधारित में ही जीव मात्र का सुख है, प्राणी मात्र का सुख है,
मनुष्य का सुख है और धर्माधारित समाज की रक्षा के लिए राज्य और राज्य दंड की आवश्यकता है। तो ये आइडिया ऑफ स्टेट और आइडिया ऑफ गवर्नेंस भारत के अलावा एग्जैक्टली दीदी, जो आप बात कर रही हैं द आइडिया ऑफ स्टेट एंड द आइडिया ऑफ गवर्नेंस, किसी कारण से आपकी आवाज हमें अब नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। और अब आपने बहुत जो स्पष्ट तरीके से ये जो बात कही है अभी, जो बात आपने कही थी कि हम जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, इसमें जो जो ऐसे लोग हैं जो द्रोही हैं, जो भारत द्रोही हैं, जो धर्म द्रोही हैं, जो किसी न किसी तरीके से कंटक के रूप में कहे जा सकते हैं, जो किसी न किसी तौर पे लोगों को कष्ट देने वाले कहे जा सकते हैं, उनका ना तो विकास करना है, उनका ना तो विश्वास करना है, हाँ उनकी पहचान जरूर करनी है। और उनकी पहचान करके उनके साथ में क्या करना है, इसके बारे में महाभारत में बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो दीदी जी का कहना है पर्टिकुलरली कि हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें कुछ और पढ़े ना पढ़े, लेकिन महाभारत का अध्ययन जरूर करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वो इस चीज को माने, समझे, दिन में 1 घंटा जरूर इसके लिए निकालें, और वो निकालेंगे तब निकालेंगे, लेकिन आप जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जरूर निकालें और आप अपने स्वजनों के साथ में इसे जरूर साझा करें। आज के कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूं। दीदी जी आपको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।